हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग IOQM 2024 के अंदर कौन सी प्रॉब्लम प्रोफाइल्स है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों IOQM के अंदर बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम प्रोफाइल्स हैं जो रिपीटेड आती है या फिर उनका एप्लीकेशन आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा से, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा के अंदर जो नो ब्रेनर है वो है AB=I। ठीक है, दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट एक इंटीजर आप लोगों को दे रखा होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यहां से पूछेगा। तो इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं और इसमें क्या होगा, एक दोस्तों दो तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग देख सकते हो। एक है कमर्शियल मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर ये इक्वेशन बन जाएगी। कमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब वो वर्क, टाइम एंड वर्क की हो सकती है, राइट, या फिर किसी इन जनरल वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर 1/m + 1/n = 1/p टाइप की हो सकती है, और या फिर एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी बेस्ड हो सकती है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम प्रोफाइल दोस्तों 100% आएगी वो आएगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन 100% आएगी जिसके अंदर बेसिकली तीन वेरिएबल होंगे और इसके अंदर 3 इक्वेशंस आप लोगों को दे रखी होंगी। और वो ऐसा नहीं होगा कि लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, राइट। तो ABC के अंदर 3 इक्वेशंस आप लोग को आ सकती है और फिर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बन सकता है, राइट। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बन सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ये दे रखा है 4 - a² + 9 - b² = c, राइट। ऐसा मान लीजिए दे रखा है तो आप लोगों को ये चीज़ देखिए आप, है ना, ऐसा सोचना पड़ता है कभी कभी कि ये 4 है, ये a है, तो ये पार्ट C1 है, राइट, ये पार्ट C1 है। ठीक है, और उसके अलावा फिर कुछ और चीज़ भी बेसिकली आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसी को आगे जोड़ दूँ, ठीक है, और इसको मतलब मैं 9 - a² रख दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो ये 3 मैं बोल दूँ, ये मैं 2 बोल दूँ, तो ये वाला C2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये लेंथ आपकी C1 C2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग को दोस्तों ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये AIME के अंदर मिल सकती है जहाँ पे एल्टीट्यूड का इंटरप्रिटेशन आप लोग को आता है। तो AIME की एक प्रॉब्लम है वो आप लोग इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम प्रोफाइल दोस्तों इस साल आ सकती है क्योंकि ये पिछले साल AIME के अंदर पूछी गई थी, जितना मुझे याद है 2022 के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रोफाइल है जो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल पर एक प्रॉब्लम आ सकती है जिसके अंदर बेसिकली कुछ बाउंडेडनेस सिचुएशन आपकी बन सकती है ना। बाउंडेडनेस सिचुएशन, इसका दोस्तों एक प्रॉब्लम IOQM 2018 के अंदर आया था, मतलब उस समय प्री आरएमओ हुआ करता था, जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना। प्री आरएमओ 2018 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो बेसिकली उस टाइप की आप लोग एक प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न रिमाइंडर पे आप लोग एक प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न रिमाइंडर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पर एक प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, और उसके अलावा लास्ट जो चीज़ है वो है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों कोई ऐसा हार्डकोर प्रॉब्लम नहीं आएगी जो जेई के अंदर आती है, रिकरेंस रिलेशन मिक्स आएगी। यहाँ पे आप लोग के जो मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम होते हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ बन जाता है, जैसे मान लीजिए 2ab + b² + a + this = 0, फिर इसमें a बिलोंग्स टू रियल मान के d > 0 करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम इस बार आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एल्जेब्रा के अंदर दोस्तों दीज आर द प्रॉब्लम टाइप्स विच यू कैन एक्सपेक्ट टू कम इन IOQM 2024। इनमें आप लोग फोकस कीजिए दोस्तों। अगर मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर जैसे 7 प्रॉब्लम एल्जेब्रा में से आ रही है तो 3 से 4 प्रॉब्लम डेफिनेटली इसी डोमेन में आएगी। क्लियर। साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर आपकी एल्जेब्रा की आइडेंटिटी भी लग रही होगी। ठीक है, हम हर साल दोस्तों आप लोगों को पता ही है, मैं वीडियो जब करता हूँ सॉल्यूशन का तब बताता हूँ तो बेटा मैंने ये बताया था कि ये आया था, है ना। ऐसा अपन लोग करेंगे इस बार भी। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं बात करता हूँ नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, नंबर थ्योरी की मैं बात करता हूँ। तो नंबर थ्योरी के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें नो ब्रेनर है। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंस की प्रॉब्लम आएगी, सही, कॉन्ग्रुएंस की। इस बार दोस्तों कॉन्ग्रुएंस के अंदर जो ये आता ना, सम ऑफ डिजिट्स इज कॉन्ग्रुएंट टू n mod 9, इस पर आप ये मान के चलिए कि एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ठीक है, फिर रिमाइंडर प्रॉब्लम,
जो लास्ट 2 डिजिट्स वाली होती है ना, CRT जिसमें लग रही होगी लास्ट 2 डिजिट्स वाली, ये डेफिनेटली दोस्तों आ सकती है। ठीक है, फिर दोस्तों फैक्टर्स एंड मल्टीपल पे एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आप ही अज्यूम कर सकते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल। फिर डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड काउंटिंग प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी बेस्ड काउंटिंग प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर AP भी मिक्स हो सकती है। ये दोस्तों क्या है, JEE मेन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एंड दोस्तों मेरा ये हमेशा मानना होता है कि जो भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, जैसे ISI हो गया, JEE मेन हो गया, JEE एडवांस हो गया, IOQM हो गया, RMO हो गया, इन सब के बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो आपस में दोस्त हैं। तो अगर कोई JEE मेन का पेपर बना रहा है ना, तो वो डेफिनेटली अपने दोस्त को बताता होगा कि यार इस तरह की प्रॉब्लम मैं आजकल दे रहा हूँ, तुम भी अपने इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम दोस्तों बेस सिस्टम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेस सिस्टम से एक प्रॉब्लम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों नंबर थ्योरी के अंदर जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, इररिड्यूसिबिलिटी का मैं बताता हूँ, जो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि 8n/n-9999 इज इंटीजर, राइट। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये इररिड्यूसिबिलिटी कहते हैं इसको, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये सबके लेक्चर्स आप लोगों को मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये आप लोग देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बेज़ाउट लेमा जो होता है ना दोस्तों, इस पे जो प्रॉब्लम बनेगी वो हम लोग कवर करेंगे बेसिकली कॉम्बिनेटोरिक्स में। तो कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बेस्ड काउंटिंग प्रॉब्लम बेस्ड काउंटिंग, है ना, ये डेफिनेटली दोस्तों आएगी। और इसमें 3 तरह से आ सकती है चीज़ें, 3 तरीके से। एक होती है दोस्तों ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली कंडीशन होती है, दूसरी दोस्तों ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्राइंगल वाली होती है, जैसे ये कंडीशन है तो एक्यूट होगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है। फिर एक जो इनइक्वालिटी होती है A² प्लस ट्राइंगल की साइड्स के अंदर, कि ये जो है ना दोस्तों AB प्लस BC प्लस C है, ये 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर इस पर बेस्ड काउंटिंग प्रॉब्लम आपके आ सकती है। जैसे पिछले साल ट्रेपीजियम पे आई थी कि भाई इस तरह के कितने ट्रेपीजियम होंगे, तो वो काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, फिर फिगर काउंटिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिगर काउंटिंग लार्जली ऐसा ही है, जैसे पिछली बार कुछ पैरेलल लाइंस बनी थी और फिर देखा था किस तरह का कितने तरह का ट्राइंगल आ सकता है इसके अंदर, मतलब ये बेसिकली ज्योमेट्री बेस्ड हो गया। फिर दोस्तों नंबर थ्योरी की जो काउंटिंग प्रॉब्लम है वो मैंने पहले कवर कर ली है। ठीक है, आप ये मान के चलें दोस्तों, डिरेंजमेंट / प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली। और एक प्रॉब्लम दोस्तों आपके फेवरेट बेगर्स मेथड से 100% आएगी। बेगर्स मेथड से आप लोग की तो प्रॉब्लम दोस्तों डेफिनेटली आएगी, जहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछता है ना, राइट। ये कितना होता है, n+r-1 ये आप लोगों से बेगर्स मेथड का प्रॉब्लम डेफिनेटली आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। फिर दोस्तों FPC जो है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसकी प्रॉब्लम्स तो आती है। ठीक है, वो 2-3 आप मान के चलिए। तो अगर PNC के अंदर दोस्तों 4-5 प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 3 प्रॉब्लम डेफिनेटली, मतलब मैं कोर बोल रहा हूँ ना, कोर प्रॉब्लम्स ऑफ PNC अगर मैं बात करूँ तो उसमें से 3 प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों की बैठ जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे सबके बड़े भाई ज्योमेट्री की, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है। तो आप लोग ये चीज़ मान के चलिए दोस्तों कि एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से पक्का प्रॉब्लम आएगी, जिसमें साइन रूल या कोसाइन रूल लग रहा होगा, साइन कोसाइन, ये पक्का लग रहा होगा दोस्तों। 2000, अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों, 2022 का जो IOQM था उसके अंदर 4 से 5 प्रॉब्लम ऐसी थी जो साइन रूल कोसाइन रूल से हो रही थी। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ, तो इस साल आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साइन रूल कोसाइन रूल का जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये डेफिनेटली आएगी, आप ये मान के चलिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 101% आएगी दोस्तों। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो 100% आएगी, खासकर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो एंगल बाइसेक्टर और ये सब की जो इक्वेशंस है ना दोस्तों, ये आप डेफिनेटली देख लीजिए दोस्तों। एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ये आप लोग डेफिनेटली देख लीजिए। ठीक है, फिर ये तो आप देखो दोस्तों ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ी सी एडवांस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ गया है दोस्तों।
ठीक है, ये चीज़ आप लोग मान के चलिए कि इस तरीके से ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब अगर मैं बात करूं जो कोर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टेंजेंट ऑफ सर्कल पर एक प्रॉब्लम आप मान सकते हैं। टेंजेंट ऑफ सर्कल, खासकर दोस्तों इन सर्कल प्रॉब्लम्स, इन सर्कल एंड एक्स सर्कल्स, एक्स सर्कल्स, है ना। जैसे देखिए ये हो गया, ये साइड्स को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गई, ये भी एक्सटेंड हो गई और ये भी एक्सटेंड हो गई, तो ये एक सर्कल होता है, ठीक है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा टचिंग सर्कल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है तो ये 3 टच कर रहे हैं तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन आप लोग मान के चल सकते हैं कि ये आ सकती है आराम से, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद थेल्स थ्योरम पे 100% प्रॉब्लम आएगी। थेल्स थ्योरम, एरिया लेमास, 101% दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक प्रॉब्लम दोस्तों स्क्वायर पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, बेसिकली पैरेललोग्राम पर आप लोगों को डेफिनेटली एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये दोनों कंबाइन होकर भी आ सकते हैं। जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना दोस्तों, जिसके अंदर ये कोई किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, फिर ऐसे कट करता है, फिर इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो पूछेगा, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक आएगी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पे। मैं दोस्तों उसी के हिसाब से बाय द वे जो शाम का मेरा वीडियो है ना, जो हर ऑल्टरनेट डे मंडे वेंसडे फ्राइडे को आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मेरे जो वो वीडियोस है वो बिल्कुल हैंड पिक्ड है। मैं बिल्कुल हैंड पिक करके आप लोग को दोस्तों वो वीडियोस दे रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से उन वीडियोस को देख सकें और आप लोग कोशिश कर सकें कि आप लोगों को मैं वही कंटेंट दूं जो बेसिकली मोस्ट एंटिसिपेटेड के अंदर है, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के अलावा दोस्तों जो लास्ट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है सेवियंस पर, है ना। सेवियंस में दोस्तों मास पॉइंट ज्योमेट्री भी पे प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मेनेलाउस थ्योरम या फिर स्टीवर्ट थ्योरम, बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों प्रॉब्लम कैटेगरीज आप ये मान के चलिए, अगर 11 प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें से 7 प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम कैटेगरी के अंदर आएंगी और कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप लोग ये ढंग से पढ़ लेते हैं, इनकी थ्योरम्स ढंग से पढ़ लेते हैं, इनके PYQs ढंग से कर लेते हैं, और जो चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई उससे आप लोग के दोस्तों 30 मार्क्स बेसिकली सुनिश्चित हो सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। बाकी आप लोग दोस्तों डिटेल में अगर हम लोग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा IUQM का क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं SPS सर अजय सर उसके अंदर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग PJ लाइव कोड यूज़ करके दोस्तों ओलंपियाड गोल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्रीली अवेलेबल है, जो हमारा लैंडिंग पेज है उस पर बहुत सारा असाइनमेंट आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप IUQM क्लियर करने का दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री भी मिल रही है, पेड भी मिल रही है। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों सभी चीज़ें एक्सेस कीजिए। लेट्स क्रैक इट।